Assalamu alaikum students. Magnetochemistry. Magnet. Magnet is a material or object that produces a magnetic field. This magnetic field is invisible but is responsible for most notable property of magnet. A force that pull on other ferromagnetic materials such as iron and attracts or repel other magnets. Origin of magnetism. According to classical model of an atom, electron has two type of motion. तो जो क्लासिकल मॉडल था एटम के बारे में, इसमें दो तरह का मोशन का बारे में हमें बताया गया था। इसमें एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है अलोंग द न्यूक्लियस ऑर्बिट में, उस मोशन को ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है या इसको मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। उसके बाद स्पिन मोशन। स्पिन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, विच इज़ कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। उसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन से जो हमें मिलता है, और जो स्पिन मोशन से मिलेगा इससे हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे। और सिंपल स्पिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज टू मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सब्सटेंस। ये दो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसकी वजह से कई सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं, वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं। व्हेन सब्सटेंस विच बिहेव एज अ मैग्नेट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, जब हम इन सब्सटेंसेस को किसी मैग्नेट के पोल्स में रखेंगे तो इसमें इसका क्या इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विद सब्सटेंस इंटरेक्ट विद एक्सटर्नली मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डिफरेंट सब्सटेंसेस शो डिफरेंट बिहेवियर इन अप्लाइड फील्ड। तो इसमें ये बताया गया है कि मैग्नेटिक जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम इन सब्सटेंसेस को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के दरमियान रखेंगे तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। उसकी बेस पे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा हमारे पास फेरी मैग्नेटिज्म है। पहले हम वेरियस मैग्नेटिक बिहेवियर डिफर इन रिगार्ड टू, इसमें साइन एंड मैग्नीट्यूड आ जाता है। एक्स एक्स काई है, ये एक सिंबल है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके अलावा इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हो वो फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और इसके अलावा इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी होता है। डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स। मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या आता है? मैग्नेटिक डाइपोल इज अ मैग्नेटिक सिस्टम in which north and south pole of magnet equal and opposite in character and separated by short but definite distance। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल होता है इसमें साउथ और नॉर्थ पोल होता है, ये एक मैग्नेट के तौर पे जो एक्ट करता है। इसमें दो सिमिलर पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। पोल स्ट्रेंथ। A magnetic unit pole that repel or attract a similar pole placed 1 centimeter away with the force of 1 dyne। ये एक यूनिट है जो इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। However, a single magnetic pole cannot be isolated। The force between two poles are taken into consideration। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है? दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मूवमेंट कितना जनरेट हो रहा है, इसको हम इसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। दस इफ M is pole strength, intensity of magnetization is
डिस्टेंस बिटवीन पोल, ए इज़ द एरिया ऑफ पोल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई इज़ इक्वल टू एम ओवर ए। मतलब आई जो है इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम जो है स्ट्रेंथ को, ए जो है एरिया को। मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम। इसके अलावा हैंस आई इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया। व्हेन सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ एच गाउस, magnetic effect is induced in substance and total magnetic induction or magnetic flux B is induced in sample is equal to sum of H and 4 pi times of pole strength induced per unit area। तो मैग्नेटिक इंडक्शन में ये बता रहा है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है उस सब्सटेंस में जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ एच एंड 4 पाई टाइम्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस पर यूनिट एरिया। तो उसको हम मैथमेटिकल बी इज इक्वल टू एच प्लस 4 पाई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट द रेशन ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमें बताती है कि पर यूनिट एरिया में कितनी जो है मैग्नेटिक फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उनकी कितनी लाइंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इन द सैम्पल टू द लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वैक्यूम, दस पी इज गिवन बाय। तो इसको हम बी बाय एच लेते हैं, इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट। इसके बाद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एक्स साई इसको बोलते हैं। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन, इट इज़ ए रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, एच इसको बोलते हैं। इन दोनों की अगर रेशियो हो तो उसे हम, एंड इज़ गिवन द एक्सटेंट टू विच सब्सटेंस इज ससेप्टिबल to external magnetic field or susceptible to magnetization by placing B by H is equal to P, और इसको हम लेते हैं I over H is equal to X। ग्राम ससेप्टिबिलिटी, इसके बाद हमारे पास ग्राम, इसको साई जी लेते हैं, ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। The susceptibility is usually expressed per unit mass rather than per unit volume। तो इस जो ग्राम ससेप्टिबिलिटी है ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी बाय डेंसिटी एक्स बाई डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मोलर ससेप्टिबिलिटी है एक्स एम, इसको साई एम बोल सकते हैं आप। साई एम इज इक्वल टू ग्राम ससेप्टिबिलिटी क्रॉस मोलर वेट। तो ग्राम ससेप्टिबिलिटी को अगर मोलर वेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास मोलर ससेप्टिबिलिटी मिलती है। नाउ लेट अस डिस्कस द डिटेल अबाउट वेरियस मैग्नेटिज्म। अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की, जब हम इसको पोल्स को मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स में रखते हैं तो ये इसको रिपेल करती है। डायमैग्नेटिज्म में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, आपने ये पहले भी पढ़ रखा होगा। एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन दैम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के पोल में रखते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, पैदा होती है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होती है और ये रिपल्शन काज करती है। द सब्सटेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड को इसको डिक्रीज करते हैं। एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे शो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं।
Diamagnetic substances are repelled by magnetic field and set themselves at right angle to magnetic field. The diamagnetism is caused by paired field shell electrons. इसके बाद पैरामैग्नेटिज्म है. The substances which when placed in magnetic field increase the intensity of magnetic field are called paramagnetic substances. The property due to which they show this behavior is called paramagnetism. Paramagnetism substances are attracted into magnetic field और ये magnetic field की अपनी तरफ attract करते हैं या उसकी तरफ खुद attract होते हैं. They set themselves parallel to external magnetic field. The paramagnetism is caused due to presence of unpaired electrons. ये पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इनकी मौजूदगी की वजह से इस उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है. तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो जनरेट होता है उसकी वजह से ये मैग्नेट को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है. तो इसमें अगर देखें इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है. जब इस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ये रैंडमली अरेंज था. इसमें छोटी छोटी डोमेन्स बनती हैं. जब हमने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के करीब लेके गया तो ये अरेंज हो जाती है. ये देखिए इसमें पहले ये रैंडमली था, इसमें इसने अरेंज हो गया. इसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन गया. तो ये एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करना शुरू हो गया. नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक properties characteristic of individual atoms or complexes. The properties of ferromagnetism and antiferromagnetism depend on interaction of electron spin on many atoms and arise from cooperative behavior of many unit cell in a crystal. तो ये जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक था ये इंडिविजुअल एटम या कम्प्लेक्सेस के बारे में था. लेकिन जो फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है ये कई जो हैं एटम्स उनके कोऑपरेशन का बिहेवियर होता है. तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ वेरी लार्ज. इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इज़ वेरी स्मॉल. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में ये बहुत कम होती है. दीज आर टेम्परेचर एज वेल एज फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंडेंट. ये टेम्परेचर और फील्ड स्ट्रेंथ दोनों पे डिपेंड करते हैं. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट. द इफेक्टिव मूवमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन. तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये हमें कैसे मिलता है? ये हम जब ऐड करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमें ऑर्बिटल मोशन से मिलता है और जो स्पिन मोशन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है उन दोनों को ऐड करने से हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट या इसको हम इफ़ेक्टिव मूवमेंट भी बोलते हैं.